गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था। हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ जो सिंथेटिक फाइबर्स है उनके पार्ट्स पढ़ रहे थे, कौन कौन से काइंड्स होते हैं। हमने रेयॉन पढ़ लिया, नायलॉन पढ़ लिया, पॉलिएस्टर पढ़ लिया, एक्रिलिक पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे स्पेंडेक्स। ठीक है, ये भी 5 काइंड्स पढ़े थे हमने। 4 जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्पेंडेक्स डिस्कस करेंगे। जो स्पेंडेक्स होता है ये भी एक फाइबर है। ये क्या होता है, इसको हम लाइक्रा भी बोलते हैं कि जो स्पेंडेक्स होता है उसको लाइक्रा भी बोलते हैं। इज़ एन एक्सट्रीमली इलास्टिक, और क्या है ये बहुत ही इलास्टिक है, अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी है और स्ट्रेचेबल फाइबर है ये। एक्सट्रीमली इलास्टिक एंड स्ट्रेचेबल फाइबर क्या है, स्पेंडेक्स जो है इलास्टिक है, स्ट्रेचेबल है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर क्लॉथ्स विद टाइट फिटिंग worn बाय स्टेज परफॉर्मर्स। कि अगर इसकी ये क्या है, इलास्टिक है और स्ट्रेचेबल है, मतलब कि जैसे कोई मोटा इंसान होगा ना उसको भी जो है ये कपड़े पहने जा सकते हैं इलास्टिसिटी की वजह से, क्योंकि ये फिट आते हैं ये कपड़े इसके। इट इज़ सुटेबल फॉर क्लोथ्स विद टाइट फिटिंग, जिसको टाइट फिटिंग वगैरह जो कपड़े वियर करने होते हैं ना, जैसे स्टेज परफॉर्मर्स आपने देखे होंगे, DID देखा होगा, डांस इंडिया डांस। उसमें क्या होते हैं, जो डांसर्स होते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं या फिर अदर अडल्ट एज के, वो क्या है टाइट फिटिंग के कपड़े पहनते हैं। वो किसके बने होते हैं, लाइक्रा के बने होते हैं। ठीक है, स्पेंडेक्स के बने होते हैं। जो स्टेज परफॉर्मेंस होते हैं उनकी टाइट फिटिंग के लिए ये कपड़ा जो है बेस्ट है। इन कॉम्बिनेशन विद कॉटन, इसका जो कॉम्बिनेशन होगा कॉटन के साथ, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टी शर्ट्स। इसको यूज़ क्या बनाने में होता है, टी शर्ट्स, स्विमिंग सूट्स, आपने स्विमिंग सूट्स देखे होंगे, एंड कैप्स ऑफ यूनिवर्सल साइज़, और अलग अलग डिफरेंट काइंड जितने भी साइज़ होते हैं ऑल ओवर यूनिवर्स के, जो जितने भी शेप होएगी उतनी ही कैप्स के जो इसके बनाए जा सकते हैं कॉम्बिनेशन। अगर कॉटन के साथ बना रहे तो टी शर्ट बनाई जा सकती है, स्विमिंग सूट्स, और जो कैप्स ऑफ यूनिवर्सल साइज़ की वो बनाई जा सकती है। आगे क्या है, एडवांटेज मीन्स इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब लिटिल वाटर, ये क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में क्या वाटर को ऑब्जॉर्व करेगा। सो फैब्रिक मेड फ्रॉम देम ड्राई अप क्विकली, अगर ये वाटर को कम एब्जॉर्व कर रहा है तो ये क्या है सबसे बहुत ही जल्दी क्या है, अगर इससे जो स्पेंडेक्स से लाइक्रा से अगर बना हुआ है तो वो सबसे बहुत ज़्यादा जल्दी सूखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जल्दी सूखेगा। सिंथेटिक फाइबर आर एब्रेशन रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग, ये क्या है, इस जो सिंथेटिक फाइबर्स मतलब स्पेंडेक्स आर एब्रेशन रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग, जैसे इसको एब्रेशन करेंगे, रगड़ेंगे तो रेजिस्टेंट होएगी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी क्या है, जैसे लचीलापन है इसमें, टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसकी, लचीलापन है इसके कपड़े में। हैंड सिंथेटिक फाइबर्स आर ड्यूरेबल एंड इजी टू मेंटेन, इसलिए जो सिंथेटिक फाइबर ड्यूरेबल भी हैं और उनको अच्छे से संभालना जो है इजी होता है। सिंथेटिक फाइबर आर चीपर देन नेचुरल फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं, जो मैन मेड कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं। किससे, नेचुरल फाइबर से। जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो थोड़े महंगे होंगे क्योंकि नेचर से ऑब्टेन होते हैं, और जो मैन मेड होंगे केमिकल्स का यूज़ करके बनाए हुए कपड़े वो थोड़े से चीपर होंगे, मतलब सस्ते होंगे। अब डिसएडवांटेज, फ़ायदे क्या थे और अब नुकसान। बिकॉज सिंथेटिक फाइबर डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेट, क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर है वो वाटर और स्वेट पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। फैब्रिक मेड फ्रॉम देम आर अनकम्फर्टेबल टू वियर, जो इससे बने होंगे वो क्या होंगे, अनकम्फर्टेबल होंगे, स्पेशली इन समर में, क्योंकि समर में क्या पसीना ज़्यादा आता है, एब्जॉर्व करने के लिए कॉटन वाला कपड़ा जो है ज़्यादा पहना जाता है। तो ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर जो पसीने को सोखता ही नहीं है, तो ये स्पेशल जो समर में इनको वियर करना थोड़ा मुश्किल होता है, अनकम्फर्टेबल होता है। सिंथेटिक फाइबर बर्न ईजली एंड क्वाइट फास्ट, ये क्या है बहुत जल्दी जो है बर्न करना शुरू कर देता है।
एकदम से जल्दी अब आपने देखा होगा, आपने मान लिया सिल्क का कपड़ा पहन लिया, सिल्क मानो रेयन का कपड़ा पहन लिया, थोड़ा सा वो होता है धूप में खड़े हो जाओ, उसमें ना एकदम से इतनी जलन होएगी ना, खुद को इतनी जलन फील होएगी। तो ये क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर्स ही होते हैं कि वो एकदम से बर्न होना शुरू हो जाते हैं। हैंस क्लॉथ मेड फ्रॉम देम, इसलिए जो इससे बने हुए जो सिंथेटिक फाइबर से बने हुए कपड़े होते हैं कांट बी वॉर्न इन किचन, किचन में जो है पहने नहीं जा सकते, और बाय पीपल वर्किंग नियर फ्लेम और फायर, जो पीपल जो है किस में काम कर रहे हो, फ्लेम और फायर के पास में काम कर रहे हो या फिर किचन में, यह कपड़ा यूज़ नहीं किया जा सकता। सिंथेटिक फाइबर आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सो दे कोज सॉइल पोल्यूशन, ये क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब कि अगर ये सॉइल पोल्यूशन को, अगर ये कपड़े को अगर हमने मिट्टी में मतलब घेर दिया ऐसे ही, मिट्टी के ऊपर ही डाल दिया, तो ये क्या है काफ़ी सालों तक जो है डिग्रेड नहीं होएगी, मतलब कि गलेगी नहीं। जैसे फ्रूट्स वगैरह के छिलके होते हैं वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इजीली मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, लेकिन ये जो है मिक्स नहीं होंगे, सो इसलिए सॉइल पोल्यूशन फैलता है। सिंथेटिक फाइबर को स्किन डिजीजेस टू मैनी पर्सन, ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, किसी भी इंसान को ज़रूरी नहीं कि भी सारे कपड़े सूट हों, तो किसी किसी को क्या है ये कपड़ा जो है सूट नहीं करता, इसलिए क्या है स्किन डिजीजेस फैलती हैं, बिकॉज दिस फाइबर जनरली डेवलप्स स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन ड्राई वेदर, सूखेपन में क्या होती है ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करता है। अब आपने देखा होगा कुछ कपड़े पहने हुए हैं अभी मार्च अप्रैल के महीने में, इसमें क्या होता है आपके जो क्लॉथ्स होते हैं उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, छटक सा करंट सा प्रोड्यूस होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो सिंथेटिक फाइबर होते हैं। आगे ये फैक्ट्स फाइल पढ़ते हैं। जो पीईटी है इज़ अ फॉर्म ऑफ पोलिएस्टर, ये क्या है पोलिएस्टर की फॉर्म है, इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ग्लास, ये क्या किस में यूज़ होते हैं, ग्लास की जगह पे यूज़ होते हैं, टू मेक जार्स एंड बोटल्स, जो जार्स होंगे और बोटल्स होंगे, फॉर स्टोरिंग थिंग्स लाइक शुगर पल्सेस स्वीट्स टी लीव्स, ये इनको स्टोर करने के लिए पीईटी का फॉर्म किया जाता यूज़ किया जाता है, मतलब पॉलिएस्टर का यूज़ किया जाता है। इट इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ हाउसवाइफ्स, मतलब ये इसका यूज़ जो है ऑलमोस्ट किचन में यूज़ होता है, ये पीईटी मतलब ग्लास की जगह पे बनाए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स क्या होते हैं, प्लास्टिक आपने सुना ही होगा, टॉयज़ पाइप्स फिटिंग कंटेनर्स बोतल टाइल्स गियर्स चेयर्स प्लेट कप सॉसर्स। सॉसर्स मतलब जो एक वो होता है जैसे आपका कप है, कप या मान लिया कप है, ये कप है आपका, ये कप है, जो ये वाली ट्रे होती है ना ये सॉसर्स होती है, एंड mugs are just a few of the everyday things that are being from, ये जो चीज़ें हैं ये क्या होती हैं हमारी डेली लाइफ में जो है यूज़ होती हैं, जो किससे बनी होती है, प्लास्टिक से बनी होती है। प्लास्टिक आर मैन मेड फाइबर, प्लास्टिक जो है मैन मेड फाइबर है जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है अदर केमिकल्स का यूज़ करके, विच हैव रिप्लेस्ड वुड ग्लास चाइना एंड मेटल्स इन मैनी एप्लीकेशंस, इनकी जगह पे बनाया जाता है। प्लास्टिक कैन बी इजीली शेप्ड, इसकी जो है इजीली शेप किया जा सकता है, अलग अलग शेप में दिया जा सकता है। प्लास्टिक आर पॉलीमर्स विच explain the presence of poly in some of their names. Before plastic is shaped into a product is it is usually called a synthetic resins। ये क्या होता है इसमें क्या होता है जो प्लास्टिक होंगे पॉलीमर विच एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ पोली, मतलब ये क्या है प्रेजेंस ऑफ बहुत सारी पोली होंगी मैनी होंगे इन सम ऑफ देयर नेम, अपने नेम्स के साथ में पोली का यूज़ जरूर होएगा। बिफोर प्लास्टिक इज शेप से पहले इनटू अ प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट में बदलने के लिए इट इज़ कॉल्ड अ सिंथेटिक रेजिन, इसको क्या है हाँ सिंथेटिक रेजिन्स में यूज़ किया जाता है, मतलब सिंथेटिक रेजिन्स का यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक रेजिन्स क्या होता है, जैसे पेड़ के ऊपर एक गोंद टाइप का चिपचिपा सा पदार्थ होता है, वो भी क्या होता है सिंथेटिक रेजिन्स होता है, उसका यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ केमिकल यूज टू मेक सिंथेटिक रेजिन्स, मोस्ट ऑफ केमिकल यूज्ड सिंथेटिक रेजिन्स से ही बनते हैं, आर ड्राइव्ड फ्रॉम कोयल तार एंड क्रूड ऑयल, और किससे बने होते हैं कोयल तार और क्रूड ऑयल से, जो कच्चे तेल होते हैं उससे।
जैसे काफ़ी सारे जो केमिकल्स होते हैं यूज़ टू मेक सिंथेटिक रेजिन्स का इसमें बनाने में किया जाता है, सिंथेटिक रेजिन्स बनाने में किया जाता है। कुछ केमिकल्स का यूज़ नेचुरल भी होते हैं और जो सिंथेटिक रेजिन्स मैंने आपको रेजिन्स बता दिया कि क्या होता है। अब एक नेचुरल भी होता है जो पेड़ों से, जो प्लांट से obtain होता है, और एक होता है सिंथेटिक मीन्स मैन मेड होता है, जो कि किससे बना होता है, कोयलतार और जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल, उससे भी बनाया जाता है। ये भी पढ़ लेते हैं फैक्ट फाइल। फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक वाज सेलुलोइड। जो सबसे पहला प्लास्टिक है वो कौन सा, सेलुलोइड, विच वाज मेड फ्रॉम द सेलुलोज इन कॉटन। जो कॉटन में सेलुलोज होता है उससे बना था ये सेलुलोइड। द फर्स्ट सिंथेटिक प्लास्टिक, जो पहला सिंथेटिक प्लास्टिक मतलब मैन मेड प्लास्टिक कौन सा था, वाज बैकेलाइट। बैकेलाइट इन 1930 एंड 40, 1930 में और 40 में केम द डिस्कवरीज ऑफ द मोस्ट ऑफ द बेस्ट नोन प्लास्टिक। मतलब 1930 से 1940 के बीच में बहुत सारे प्लास्टिक्स जो बेस्ट यूज होते हैं वो जो उनको उनकी डिस्कवरी हो गई थी। पॉलीस्टाइरीन कौन सा, पॉलीस्टाइरीन, और पॉलीविनाइल क्लोराइड मीन्स पीवीसी, एक्रिलिक पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन, पॉलीइथाइलिन। ठीक है, इनका जो है यूज़ जो है काफ़ी ये 1930 और 1940 में जो इनके काफ़ी सारे जो प्लास्टिक्स हैं उनकी डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है, आगे हम प्लास्टिक्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, कल पढ़ेंगे।